अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अपनी पिछली वीडियोस के अंदर हम लोग इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ को कवर कर रहे थे और एक कंपैरिजन बता रहे थे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर डिफरेंट ट्रैजेक्टरीज के ऊपर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडियन मिलिट्री के ऊपर। पाकिस्तान और इंडिया तकरीबन 78 साल हो चुके हैं आज़ाद हुए को, और दोनों के दरमियान बाउंड्रीज भी उसी टाइम ही क्रिएट हो चुकी थी जब दोनों कंट्रीज आज़ाद हुए थे ब्रिटिश राज से। उस वक्त से लेकर अब तक हमने इंडिया और पाकिस्तान की तमाम पॉलिसीज़ को अब तक कवर किया है। सो रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया का आज़ादी के ठीक कुछ अरसे के बाद ही डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, और ये कन्फ्लिक्ट ना सिर्फ मुख्तलिफ जंगों की रीज़न बनता है बल्कि आज तक वो कन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया का जो बजट है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट मिलिट्री के ऊपर लगता है ताकि वो डिफेंस कर सकें, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ये सारा बजट डिफेंस के ऊपर लगता है। आवाम या पब्लिक के ऊपर एक बहुत छोटी अमाउंट सर्व की जाती है, जिसकी वजह से पब्लिक डेवलपमेंट भी ना होने के बराबर है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ऐसे डिस्प्यूट्स अभी तक सॉल्व भी नहीं हो रहे। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी इसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं, लेकिन हमारा वो वीडियो का मकसद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर रिकॉर्डेडली देखा जाए तो 4 जंगें इस टाइम पे हो चुकी हुई हैं, 1948, 65, 71 एंड 99। इसके अलावा डिफरेंट काउंटर स्ट्राइक्स भी हो चुके हैं, झड़पें भी हो चुके हैं कुछ मुख्तलिफ इवेंट्स पे, जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगें सिर्फ दहाने पर थी और किसी न किसी वजह से वो जंगें नहीं हो सकी। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ झड़पें इन कंट्रीज़ के दरमियान ज़रूर होती हैं। लेकिन इससे हट के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाकी तमाम चीज़ें भी नॉर्मलाइज हैं। कल्चरली आर्ट का आपस में जो एक्सचेंज है वो भी चल रहा होता है। तो पब्लिक लेवल पर पाकिस्तान और इंडिया सोशल मीडिया के थ्रू अब बहुत ज़्यादा अवेयर भी हो चुके हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि अब लोगों के दरमियान खुल भी रही हैं। कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी जिसकी वजह से इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान कुछ टेंशन्स जो थी उन्होंने जन्म लिया, जैसे कि कश्मीर इशू। ये एक बहुत ही ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है, और तकरीबन पिछले 78 साल से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर जो बर्फ़ पड़ी हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर की वजह से पड़ी हुई है। इसके अलावा और बहुत सारे और रीज़न्स भी हैं। तो किस्सा मुख्तसर अगर ये सॉर्ट आउट कर लिया जाए और डिफेंसिवली या डिफेंस वाइज हमारा बजट यहाँ से रिड्यूस हो जाए, तो पाकिस्तान और इंडिया अपने अपने सेक्टर्स के ऊपर अपने डेवलपमेंट के ऊपर लगाकर बहुत जल्द ही अपने आप को उन तमाम इंडेक्सेस से बाहर निकालेगा। वो इंडेक्सेस जिनका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियोस में किया था, जिसके ऊपर पब्लिकली बहुत सारे लोगों ने ये बात कही थी कि इंडेक्सेस से कोई लेना देना नहीं है, बट एट द एंड ये बात प्रूवन है कि अगर आपके सर्टन इंडेक्सेस बहुत ही ज़्यादा नीचे हैं और आप रैंकिंग में बहुत ज़्यादा नीचे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो इंडेक्सेस झूठ नहीं बोलते, और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपको आपके कंट्री में होते हुए नज़र भी आ रही होती हैं। जैसे कि मैंने बात की हैप्पीनेस इंडेक्स की, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बात की कि हैप्पीनेस इंडेक्स गलत है। फिर मैंने बात की जस्टिस इंडेक्स की, तो हमें भी ये पता है कि किसी भी कंट्री के अंदर जस्टिस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान की जो आर्मी है और इंडिया की जो आर्मी है 3 सेक्टर्स के अंदर टिपिकली डिवाइड है, आर्मी, नेवी एंड इसके अलावा एयरफोर्स। टिपिकली हम आर्मी जो हमारी बर्री फौज होती है हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम नेवी की बात करते हैं, समुद्री फोर्सेस की बात करते हैं, आज हमारी वीडियो का ये टॉपिक है। देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया की जो आबादी का रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। पाकिस्तान और इंडिया की आबादी ज़मीन आसमान से वेरी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 150 करोड़ है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन ओनली 25 करोड़ है। तो अगर आप इससे रेशो खुद निकालें तो ये बात आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। अगर हम इसी तरीके से इनकी मिलिट्री को भी कंपेयर करें तो हमें इस रेशो को भी मद्देनज़र रखना होगा, अदरवाइज़ ये सारी वन साइडेड गेम भी आपको लग सकती है। इंडियन नेवी के अंदर इस टाइम 295 शिप्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। इसके अलावा सबमरीन बात की जाए तो टोटल 15 हैं और एयरक्राफ्ट 250 प्लस हैं। इसके अलावा 67,000 पर्सनल इंडियन नेवी के अंदर सर्व कर रहे हैं, और जो इसका बजट है वो $7.5 बिलियन है, जो कि 2022-2023 बजट था। लेकिन अगर अब हम पाकिस्तानी आर्मी को कंपेयर करें तो तकरीबन 75 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान आर्मी के पास हैं और 5 सबमरीन्स हैं, 50 प्लस एयरक्राफ्ट्स हैं, 30,000 पर्सनल हैं और $1.2 बिलियन इनका बजट है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ से भी नज़र आएगा। 71 वॉर जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लड़ी गई थी, जिसमें दोनों कंट्रीज़ की नेवी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो इंडियन साइड से 71 के 3 प्रोमिनेंट नेम, एडमिरल रामदास कटाई, वाइस एडमिरल नीलाकांटा कृष्णा और कैप्टन MS मुल्ला। ये 2016 में कैप्टन देवेंद्र सिंह और 1999 कारगिल वॉर में लेफ्टिनेंट कमांडर कुलभूषण गोयल। ये 5 ऐसे नाम हैं जो कि इंडियन नेवी के प्रोमिनेंट नेम हैं, और भी नाम हो सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। इसके अलावा अगर पाकिस्तान में देखा जाए
तो 65 वॉर के दो नेम, एडमिरल मोहम्मद शरीफ और एडमिरल इफ्तिखार अहमद। 1971 में कमांडर अजीज़ुल्लाह, 99 वॉर में लेफ्टिनेंट कर्नल परवेज़ इकबाल और 2014 में सैयद मोहम्मद अली। ये वो छोटे मोटे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिसको मीडिया का इतना ज़्यादा लाइमलाइट नहीं किया जाता। मतलब ये ऑपरेशंस कहीं ना कहीं 1-2 दिन की झड़पों तक मुहित होते हैं, लेकिन इनसे एक अच्छा खासा नुकसान दोनों कंट्रीज़ को होता ज़रूर है और कहीं ना कहीं एक सीज़ फायर की वजह से ये झड़पें ख़त्म हो जाती हैं, मगर यहाँ पर उन लोगों की कंट्रीब्यूशन सामने आ ही जाती है। तो ये वो नाम थे जो कि प्रोमिनेंट हैं दोनों कंट्रीज़ के। अगर कोई मिस हो गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इन कंट्रीज़ की जो आर्मीज़ हैं, इनके ऑपरेशंस की अगर हम बात करते हैं तो 71 वॉर के अंदर ही इंडियन आर्मी ने 2 ऑपरेशंस किए थे। एक दिसंबर 4 से दिसंबर 5, यानी कि सिर्फ एक दिन का ऑपरेशन था जिसे ऑपरेशन ट्राइडेंट बोला जाता है, और दूसरा ऑपरेशन भी एक दिन का था जो कि दिसंबर 8 को शुरू हुआ था, जिसको ऑपरेशन पाइथन बोला जाता है। और ये वो ऑपरेशंस थे जिन्होंने उस टाइम की आर्मी को एक बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड किया था जंग में एक कलीदी किरदार अदा करने के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान का भी अपने एंड से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दोनों कंट्रीज़ अपने अपने एंड से बहुत सारी थ्योरीज भी पेश करते हैं। जंग को एक साइड से प्रेजेंट करते हैं, दूसरा कंट्री अपनी साइड से प्रेजेंट करता है और ये बताता है कि उन्होंने किस तरीके से सामने वाले दुश्मन को मार गिराया। लेकिन ये एक प्रॉपर अलग बहस है कि उस जंग में किसका क्या कसूर था और kiसका क्या किरदार था और एट द एंड विन किसको हुई है। इसके ऊपर हम किसी दिन और अपनी वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि ये आर्मीज़ कौन कौन से एरियाज़ को सर्व करती हैं तो ये बड़ा दिलचस्प है। इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, जिसके अंदर बांग्लादेश भी शामिल होता है और म्यांमार के कुछ इलाके भी शामिल आते हैं, ये इंडियन आर्मी सर्व कर रही है। इसके अलावा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी इसको कंट्रोल करती है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान नेवी अरेबियन सी, गल्फ ऑफ ओमान और नॉर्थ अरेबियन सी को कवर करती है और इसके अलावा इकोनॉमिक जोन को भी कवर करती है। लेकिन ये वो एरिया है थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरिया है, मतलब वाटर्स के अंदर भी पाकिस्तान और इंडिया का कुछ एरिया को लेके तनाज़ा है, जिसके ऊपर ये दोनों एरियाज़ ही इसको पेट्रोल करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको मीडिया से नज़र भी आ जाती होंगी जंगों की वजह से कि यहाँ पर आज ये जंग छिड़ी, आज इतना नुकसान हुआ। लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स भी हैं जो कि ये लोग इकट्ठे एक ऑपरेशन में सर्व भी करते हैं। बाज़ दफ़ा मछली की तलाश में आम माहिगीर पानी के अंदर, क्योंकि कोई बॉर्डर नहीं होता, इस वजह से वो एक लेवल को क्रॉस कर जाते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के बॉर्डर्स के अंदर वो क्रॉस कर जाते हैं। तो जज्बा खैर सगाली की वजह से ये लोग उनको गिरफ्तार नहीं करते बल्कि उन लोगों को वार्न करते हैं और वापस उनके इलाकों में भेज देते हैं। बाज़ दफ़ा डायरेक्शन ना मिलने की वजह से भी ये उनको गाइड करते हैं और उनके इलाकों में छोड़ आते हैं, मगर ये चीज़ें मीडिया के ऊपर हाईलाइट नहीं होती। अभी रिसेंट इंसिडेंट है 6 महीने पहले, जब पाकिस्तान की एक बोट जिसके ऊपर 15 माहीगीर सवार थे और वो इंडियन वाटर्स के अंदर जा चुके हुए थे, तो इंडियन नेवी ने उनको ना सिर्फ रोका बल्कि उनको सेफली पाकिस्तान भी पहुंचाया। तो ये वो चीज़ें जो आपको मीडिया पे नज़र नहीं आएंगी, बट एट द एंड इन जंगों के मुहर्रिकात क्या हैं, इन जंगों की रीज़न्स क्या हैं, ये हम अपनी वॉर सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।